हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने पिछला वीडियो बनाया था, जो है टॉपिक था हमारा जो इम्पोर्टेंट कैंडल के बारे में। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा चीज़ जो है हमने बताया है सरल भाषा में, और आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया था, जिसमें से हमने 7 कैंडल के बारे में बताया था, जो कि सातों कैंडल के बारे में आप अगर आप जानकारी ले लेते हैं तो वो आपके लिए रामबाण होगा। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। ओके दोस्तों, तो उसी के तहत अब जो है अगला स्टेप, जो अगला टॉपिक जो हमारा हो रहा है, वो अगला टॉपिक हमारा होगा वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। मार्केट है, ट्रेडिंग है, कैंडल है, चार्ट है, सब कुछ है, बट हम टेक्निकल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे जानेंगे कि टेक्निकल क्या होता है। ठीक है, तो टेक्निकल का सबसे बेसिक चीज़ क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पहले तो हम लोग कैंडल के बारे में जानेंगे, कैंडल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है चार्ट के बारे में जान गए, चार्ट कैसा होता है, किस चार्ट पे हम लोग काम करते हैं, किस में हम लोग टेक्निकल फंडा अप्लाई करते हैं। उसी तरह से एक पार्ट है जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब बिना सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट किए हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, देन आप गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट के साथ। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि इफ एन एसेट प्राइस इज मूविंग डाउन एंड बाउंसेस बैक अप, द लेवल इज कॉल्ड सपोर्ट। इट मीन्स, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मार्केट ऊपर में चल रहा है, ठीक है, और वो मार्केट ऊपर चलते चलते वो डाउन टू अर्थ आया, ठीक है, नीचे की ओर मार्केट आया। जब वो मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक लेवल पे आके, ठीक है, एक लेवल पे आके और उस लेवल से वो मार्केट फिर बाउंस बैक करे, देन उस लेवल को जहां पे वो स्टे करा, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन। ठीक है, ऐसे हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल में हम दिखा सकते हैं। आपको एक ग्राफ शेयर किए हुए हैं, ये तो खैर सपोर्ट भी वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी वो दो टाइप्स का होता है। एक हॉरिजेंटली होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, और एक जो है आपका क्या होता है, इस टाइप का इंक्लाइन टाइप का होता है। ठीक है, उसको भी हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, नीचे में आप देख रहे हो सपोर्ट लिखा हुआ है। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट बार बार उस जगह को टच करे, बॉटम को टच करे, और टच करके मार्केट बार बार ऊपर की ओर जाए, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये जैसे वर्टिकल है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये वर्टिकल भी नहीं कर सकते, इंक्लाइन कर सकते हैं। इसमें इंक्लाइन में क्या होता है कि मार्केट जब हमारा अप ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, सीढ़ी की तरह अप ट्रेंड में जब चल रहा हो मार्केट, तो उसमें भी क्या होता है कि एक सपोर्ट जोन बनते चला जाता है, वो जो कि अप ट्रेंड की ओर करता है, जिसमें आप देख सकते होंगे कि नीचे में सपोर्ट शो अप किया है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और ऊपर में जो बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, जहां से मार्केट जा रहा है और बार बार जो है बाउंस कर दे रहा है। ठीक है, आप लोग को आई होप सपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, सपोर्ट होता क्या है, सपोर्ट किसे कहते हैं। सरल भाषा में बता दे रहे हैं कि सपोर्ट उसको कहते हैं जहां पे मार्केट बॉटम पे आके बार बार उस बॉटम को टच करे और बाउंस बैक ले, उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। जिस जगह को, जिस लेवल को वो ब्रेकआउट ना दे रहा हो, तोड़ नहीं रहा हो, उसको सपोर्ट ले लेकर वहाँ पे लेवल को और बाउंस बैक हो जा रहा है, देन उसे कहते हैं हम लोग सपोर्ट। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो हमारा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है इफ एन एसेट प्राइस इज मूविंग अपवर्ड एंड हिट्स अ लेवल वेयर इट रिवर्स डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सरल भाषा में, इजी वे में है, इजी लैंग्वेज में है कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब भी आपका अप ट्रेंड में जा रहा हो, ठीक है, मार्केट ऊपर की गया और एक लेवल को टच करे, मार्केट यहाँ से गया, नीचे से ऊपर गया, और यहाँ से एक लेवल को टच करे, और टच करके और वहाँ से फिर क्या किया, मार्केट रिवर्स ले ले,
तो इस जगह को जहाँ पे वो बार बार कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स कम से कम मिनिमम टच करना चाहिए, ठीक है, तब जाकर उसको हम सपोर्ट में कैलकुलेट करेंगे, सॉरी रेसिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे। तो मार्केट बार बार इस जगह को 2 बार 3 बार गया और बार बार 3 बार जाके मार्केट को ब्रेक नहीं कर रहा, वहां से मार्केट रिवर्स ले रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे उस जगह को, उस लेवल को रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है, रेसिस्टेंस जोन कहेंगे उसको। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे ये जैसे कि एक ग्राफ है, इंक्लाइन ग्राफ है, मार्केट बार बार अप ट्रेंड में है, ठीक है, नो डाउट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन इसमें भी एक सपोर्ट बन रहा है, इसमें भी एक रेसिस्टेंस बन रहा है। ओके, तो रेसिस्टेंस में तो क्या हो गया, अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है सीढ़ी की तरह, ठीक है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर में एक रेसिस्टेंस जोन भी वर्टिकली क्रिएट हो रहा है, सॉरी इंक्लाइंड क्रिएट हो रहा है, जिसको वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, बार बार वहां जा रहा है, उसको टच करके फिर नीचे गिर जा रहा है और नीचे एक सपोर्ट को क्रिएट कर रहा है। ओके दोस्तों, ये आपको इंक्लाइंड में आपको समझ में आया। अगला जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, इसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे कि पहले ये रेसिस्टेंस बना, इसके लिए मार्केट क्या था, पहले नीचे था, ऊपर गया फर्स्ट टाइम, मार्केट वहां से रिवर्स लिया, नीचे आया, देन अगेन ऊपर गया, फिर रिवर्स आया, फिर अगेन ऊपर गया, वहां पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया मार्केट, जो है कंसोलिडेट किया, ठीक है, बहुत देर तक वहां पे चला मार्केट। जब वहां पे बहुत देर तक मार्केट चला और उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो समझ सकते हैं कि उसको जब ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट कर रहा है, और वहां से एक अच्छा खासा जो है मार्केट रिवर्स किया और वहां से मार्केट डाउन की ओर आया, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ऐसे ही रेसिस्टेंस के ग्राफ ऊपर में भी आप देख सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट बनाया, जो रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस था, बाद में जब वो ब्रेकआउट दे दिया रेसिस्टेंस लेवल को, तो वो आगे चल के अब सपोर्ट की काम करेगा। वो जो है रेसिस्टेंस लेवल पहले जो बिफोर रेसिस्टेंस था लेवल, वो आफ्टर ब्रेकआउट देन वो जो है रेसिस्टेंस लेवल वो अब सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, और उसका अगला जो कैंडल, अगला जहाँ पे वो स्टे कर रहा है, उस जगह को हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस जोन। ओके दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही आज लेके हमने एक छोटा सा टॉपिक आया था कि आप लोग को एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी दें, जो कि जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता होता कि सपोर्ट होता क्या है, रेसिस्टेंस होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके बारे में तो बहुत कुछ है, अभी बहुत सारे वीडियो बनाना है, कैसे काम करता है, कौन कौन सा स्ट्रेटेजी हम लोग लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें स्टार्ट करने के, बेसिक चीज़ें सिखाते हुए लेकर चल रहे हैं, जिसको आप लोग एकदम ईजी वे में समझें, ठीक है, कि शेयर मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे इस ट्रेडिंग का जर्नी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।